अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड शो है और बल्कि ये थर्ड है। और इसमें भी हमने बैंक रिकन्सिलेशन का जो स्लाइड शो है और बैंक रिकन्सिलेशन के सिलसिले में एक क्वेश्चन जो है रिजॉल्व किया है। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड के अंदर 2018 फर्स्ट ईयर में ये दिया गया था। तो हमने सोचा चूँकि आजकल एग्ज़ाम्स जो हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होने वाले हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हम अब स्लाइड की तरफ जाते हैं। स्लाइड जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ मैसर्स नोमान ट्रेडर्स फॉर मार्च 2018 रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक बैलेंस यानी बैंक के अंदर जो कैश बुक के अंदर बैलेंस है वो 55,000 वो बता रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट इनको मिली है, उसके अंदर हमारा जो बैंक के अंदर जो बैलेंस था वो 70,000 ये क्रेडिट बैलेंस होगा। और कैश बुक के अंदर जो बैलेंस होगा ये डेबिट रिकॉर्ड होता है, वो 55,000 होगा। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या थी? चेक्स अमाउंटिंग ₹70,500 डिपॉजिटेड इन बैंक बट ओनली 46,000 क्रेडिटेड। यानी चेक्स हमें जो मिले वो 70,500 के थे। हमने अपने कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लिया, ऐड कर लिया, डेबिट रिकॉर्ड कर लिया और बैंक में इन चेक्स को जमा करवा दिया। मगर बैंक स्टेटमेंट जब हमको मिली तो पता ये चला कि 46,000 के सिर्फ जो है वो चेक्स जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 70,500 माइनस 46,000 जितना भी अमाउंट आएगा वो हम बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है यानी 70,000 का जो क्रेडिट बैलेंस है इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमें अपना करेक्ट बैलेंस मिल जाए। ठीक है जी। तो 70,500 माइनस 46,000 ये जो है ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है 70,000 इसमें ऐड कर देंगे जो डिफरेंस है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है चेक्स अमाउंटिंग ₹63,000 इशूड। हमने तो 63,000 चेक्स जो 1000 के चेक्स जो है वो इशू कर दिए, बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मगर हमारे बैंक में से 31,000 चेक्स के अमाउंट के जो चेक्स हैं वो लेस हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों 63,000 माइनस 31,000 जितना अमाउंट आएगा वो बैंक स्टेटमेंट में से हम लेस कर देंगे। ठीक है जी। ये उनमें से लेस होगा, जो डिफरेंस है उसमें से लेस होगा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आ कस्टमर इन द बैंक वो 10,000 था। यानी एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपया जमा करवा दिया। हमें मालूम जो पता चला वो बैंक स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है उसमें हम 10,000 ऐड कर लेंगे। अच्छा, चेक बुक से ही हमें पता चला कि एक चेक जो हमने जमा करवाया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कस्टमर के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, तो इसलिए वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ, उसमें से लेस हो गया। तो हम भी अपने कैश बुक में से 3,500 इसको लेस कर लेंगे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट से हम पता चला कि सर्विस चार्ज यानी बैंक ने हमारे ऊपर 500 रुपीज़ के सर्विस चार्ज लगाया है। तो हमने चूँकि अपने अपने बैंक कैश बुक में से माइनस नहीं किया, तो हम इसको माइनस कर लेंगे अपने कैश बुक में से। और मज़ीद हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि बैंक ने हमें 1,500 का जो है इंटरेस्ट प्रॉफिट यानी ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में, और हमने अभी तक अपने अकाउंट में यानी कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो हम अपने कैश बुक के बैलेंस में इसको ऐड कर लेंगे। और यानी ये तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी बैंक स्टेटमेंट यहाँ ज़बानी बता दी है आपको। और रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमको बनानी है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो हम बैंक जो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अब देखें कि एक दो कॉलम बने हुए हैं। एक कैश बुक का यानी बैलेंस था वो 55,000 था, और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट में बैंक के अंदर जो बैलेंस था वो 70,000 था। दूसरा कॉलम ये आ गया।
अब अनक्रेडिटेड चेक्स यानी जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया था 24,500 का जो डिफरेंस था वो उसमें से हम माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर लेंगे बैंक में, क्योंकि हमने तो ऐड कर लिया हुआ है और बैंक ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया, तो हमने 24,500 रुपये जो है ये हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह डायरेक्ट डिपॉजिट एक कस्टमर ने जो है हमारे बैंक में जमा करवा दिए थे, मगर कैश बुक में अभी तक ऐड नहीं हुए, तो हम अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लेंगे। फिर मज़ीद हमें ये पता चला कि 1,500 बैंक ने हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में जमा कर दिया है और हमने अभी कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो हम अपने कैश बुक में ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये ऐड करने के बाद जो बैलेंसेस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 66,500 इन द कैश बुक, और पासबुक के अंदर यानी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ जाएगा वो 94,500 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो लेस करने वाले वो हम लेस कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी आपको याद होगा कि हमने कुछ तकरीबन चेक्स जो है इशू किए थे और कम जो है वो अभी तक क्रेडिट हुआ, वो डेबिट हुआ है हमारे अकाउंट में से पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में, तो डिफरेंस जो है वो बनता है 32,000, तो हम अपने पासबुक में से उसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। और बैंक स्टेटमेंट से हम पता चला कि 3,500 का एक चेक जो हमने ऐड कर लिया था वो डिसऑनर हो गया है और हमने अभी तक उसको अपने अकाउंट में से यानी कैश बुक में से उसको माइनस नहीं किया, तो 3,500 जो है वो हम माइनस कर लेंगे। इसी तरह सर्विस चार्ज बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिया है और हमने अपनी कैश बुक में से माइनस नहीं किया, तो हम भी अपने कैश बुक में से इसको माइनस कर देंगे। अब ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट कैश बुक का जो बैलेंस है 62,500 है और इसी तरह कैश बुक का जो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो भी 62,500 है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों का बैलेंस जब टैली हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बन गई है और इस पे 100% मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो ये तरीका अगर हम सीख लें तो एक आसानी हो जाएगी कि हमें जब भी हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई फ़ौरन हमें पता चल गया कि हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त बनी है या नहीं बनी है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी जो, और इसके बाद बनाने का तरीका भी आपने सीख लिया होगा। इंशाल्लाह ताला इसको आप प्रैक्टिस करें और एक दो क्वेश्चंस और हैं वो करने के बाद इंशाल्लाह आपको होपफुली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।